एक संत हुए हैं गुजरात में, संत जलाराम जी, जलाराम बापा कहते हैं ना। तो संत जलाराम जी भगवान का भजन करते थे, एकादशी का व्रत करते थे और उनका नियम था द्वादशी को किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर कुछ दक्षिणा दे करके फिर वो भोजन करते थे। साधक की परीक्षा समय समय पर होती है। एक बार जलाराम जी ने व्रत किया एकादशी का, द्वादशी आई, संयोग से कोई ब्राह्मण मिला ही नहीं भोजन कराने के लिए। पूरे दिन भूखे रह गए। अपनी पत्नी से कहा, देवी अब ब्राह्मण को भोजन कराने का मेरा नियम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग अगली एकादशी तक पूरा व्रत करेंगे। और अगली एकादशी तक व्रत ही रह गए। फिर द्वादशी आई और उस दिन भी कोई ब्राह्मण नहीं मिला। फिर रह गए 15 दिन और अगली एकादशी आई, फिर व्रत रहा, पूरा रहते ही चले गए। फिर द्वादशी आई, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आज तो किसी को भेजिए, क्या मेरा नियम पूरा नहीं होगा? और जब तक मेरा नियम नहीं पूरा होगा मैं भी दृढ़ हूं। भगवान अपने भक्त से ही हारते हैं भैया। आप बहुत ताकतवर हैं तो किससे हारेंगे? अरे अपने लड़कवे से हारेंगे, बेटवे से बाप हारता है और हारना भी चाहता है। पुत्र शिष्यात् पराजयः, गुरु अपने शिष्य से हारना चाहता है और पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। भाई भावना रहती है ना कि शिष्य मेरा और आगे बढ़े, पुत्र मेरा मुझसे भी योग्य हो जाए। तो भगवान अपने भक्त के आगे हारते हैं। जलाराम जी के संकल्प को पूरा करने के लिए ठाकुर जी एक वृद्ध ब्राह्मण बन गए। एक झोली ले ली, एक डंडा ले लिए और जलाराम जी के घर आ गए। प्रेम से भोजन किया और जलाराम जी से कहा, दक्षिणा में मुंह मांगी लूंगा। और भाई महीना भर से जो भूखा बैठा हो, कहीं ना देगा मुंह मांगी दक्षिणा दूंगा? भगवान जो आप कहेंगे मैं दूंगा। ध्यान दे के सुनिएगा, सतयुग त्रेता द्वापर की घटना नहीं है, ये इस कलयुग की घटना है, 400-500 वर्ष पूर्व की। जलाराम जी से वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान ने कहा, मुझे दक्षिणा में तुम अपनी पत्नी ही दे दो। देखो मैं वृद्ध हूं, कोई सेवा के लिए मेरे पास है नहीं, ये झोली टांग करके अकेले चलता हूं, अपनी पत्नी ही दे दो। जलाराम जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी ये सौभाग्य तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा संत की सेवा का। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम संत की सेवा में चली जाओ। धन्य है उनकी पत्नी, सहर्ष तैयार भी हो गई। भगवान जो साधु बन के आए थे, वृद्ध ब्राह्मण बन के, अपनी झोली दे दिया, लो टांग लो। झोली उठा लिया उनकी पत्नी ने, झोली डंडा दोनों दे दिया। भगवान चल पड़े, पत्नी पीछे पीछे जा रही है। एक स्थान पर पहुंच करके कहा, अब तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूं। और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। झोली डंडा लेकर के वो बेचारी बैठी है, अब आएंगे साधु, अब ले जाएंगे मुझे, आई ही नहीं। विचार कर रही है, क्या करूं, महात्मा आते नहीं, अब पति ने तो दक्षिणे में दे दिया है, लौट के भी नहीं जा सकती। आकाशवाणी हुई, तुम लौट जाओ, मैं भगवान ही था, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। और जब तक ये झोली और डंडा तुम्हारे यहाँ रहेगा, तुम्हारे यहाँ कभी धन का अभाव नहीं होगा। चाहे जितनी साधुओं की तुम सेवा करो, कभी धन का अभाव नहीं होगा। और आज भी गुजरात में वीरपुर है, वहां भगवान का दिया हुआ वो झोली और डंडा आज भी सुरक्षित रखा है। और हजारों लोग नित्य वहां भोजन कर रहे हैं। और साफ साफ लिखा है, दान देना मना है,
दान लिया नहीं जाता। ट्रकों भर भर के सामान आता है, कहां से आता है राम जाने। रसीद पर भी किसी का नाम नहीं होता, भेजने वाला जलाराम, पाने वाला जलाराम, इतना ही लिखा होता है। और ठाकुर जी उस व्यवस्था को आज भी चला रहे हैं। तो ठाकुर जी की कृपा बनी रहे बंधुओं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए, और जितना धन धर्म में लग जाएगा वह मेरे जीवन का सार्थक ही होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग ऐसा मत